संविदाओं का उन्मोचन, डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट। ये इसमें जब संविदाओं का उन्मोचन होता है, किस दशा में संविदाओं का उन्मोचन होगा। जो संविदा की जाती है, दो पक्षकारों के बीच संविदा होती है और संविदा जब एक पक्षकार नहीं मानता, दूसरा पक्षकार उसका पालन करने के लिए न्यायालय जाता है, उसको बाध्य कर देता है संविदा का पालन करने के लिए। लेकिन ये कौन सी परिस्थितियां हैं, ये कब जो है संविदाओं का उन्मोचन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा संविदाओं का उन्मोचन। इस आधार पे नैराश्य का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेट से फ्रस्ट्रेशन बना है, फ्रस्ट्रेशन यानी नैराश्य का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नैराश्य का सिद्धांत। तो नैराश्य के पहले 1863 के पहले सामान्य नियम ये था कि जब संविदा होगी, दो पक्षकारों के बीच कोई संविदा होती है, तो एक पक्षकार यदि उसका पालन नहीं करता है तो दूसरा पक्षकार न्यायालय द्वारा उसको पालन करने के लिए बाध्य करा सकता है। ये 1863 के पहले था। लेकिन 1863 के बाद और प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसी तमाम परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनके आधार पे एक है नैराश्य का सिद्धांत कि नैराश्य मतलब निराशा। निराशा मतलब फर्स्टेड, जो फर्स्टेड आदमी कहता है कि अरे भाई फर्स्टेड हो चुके हैं। अब FRUSTION फ्रस्ट्रेशन मना है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। तो ये नैराश्य जब वो संविदाओं का पालन कराना असंभव हो जाता है तो उसको नैराश्य बोलते हैं। मैंने निराश हो गया, असंभव हो गया, नहीं हो सकता संविदा का पालन। तो अब किन परिस्थितियों में संविदाओं का पालन नहीं करा जा सकता है और संविदाओं का उन्मोचन हो जाता है, ये इसके आधार है संविदा की विषय वस्तु का नष्ट हो जाना। दो पक्षकार जब कोई संविदा करते हैं तो जिस चीज के लिए जो वस्तु संविदा का आधार है वह नष्ट हो जाती है, तो उस संविदा का पालन करना उस परिस्थिति में असंभव हो जाता है। तो यहाँ नैराश्य का सिद्धांत होता है, वो नाराज हो गया। तो इसमें एक बात है, ए टेलर बनाम कोल्डवेल, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट, पेज 44 पे भी। तो इस बाद में प्रतिवादी ने 100 पाउंड प्रतिदिन की दर से अपना पाल माल किराए पर वादी को दिया। वादी में प्रोग्राम करना चाहता था, संगीत का प्रोग्राम 4 दिन का था और वादी उसमें करना चाहता था। लेकिन वो जिस दिन प्रोग्राम था, प्रोग्राम के पहले ही दिन वो संगीत हॉल में आग लग गई और जल के नष्ट हो गया। वादी ने मुकदमा दाखिल किया पालन कराने का। न्यायालय ने कहा कि यहाँ तो जिस वस्तु जो आधार थी, तो जिस पर संविदा थी, जो उसका अस्तित्व था, वही नष्ट हो गया। तो नैराश्य का सिद्धांत लागू होता है, संविदा का पालन नहीं हो सकता, नहीं कराया, वादी का बात खारिज कर दी। तो ये है नंबर 1, संविदा की जो विषय वस्तु है नष्ट हो जाती। नंबर 2, किसी विशिष्ट घटना का होना। कोई ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, इस बाद में कोई विशेष घटना घटित होने के लिए वादी और प्रतिवादी दोनों संविदा किए थे और विशेष घटना घटित नहीं हुई,
तो यहाँ भी नैराश्य का सिद्धांत लागू होता है। इसका एक उदाहरण है, एक बात है क्रेल बनाम हेनरी 1903 में। इस बात में प्रतिवादी ने अपना माल पाल जो है वादी को किराए पे दिया और माल पाल का कुछ कमरे किराए पे दिए, कुछ कमरा उसने किराए पे लिया वादी ने। तो उन दिनों राजकुमार का राज्याभिषेक होना था और जुलूस उधर से निकलना था उस रास्ते से। तो वादी ने इसलिए लिया था कि उस रास्ते से अब जुलूस निकलेगा तो हमारे गेस्ट आएंगे, आदमी इसमें होंगे और कमरे में उनको टिकाएंगे, जहां से जुलूस जो है जो निकलेगा वो आराम से देखा जा सकता है। तो वो बुकिंग हो जाती थी कमरों की उसकी, तो उसे पैसा कमा लेता था। तो उसने किराए पे, वादी ने किराए पे लिया और कुछ पैसा एडवांस भी दिया उसको। लेकिन कुछ कारणों बस राजकुमार बीमार हो गए तो राज्याभिषेक जो स्थगित कर दिया गया। अब राज्याभिषेक स्थगित कर दिया तो वादी ने कहा कि हम अब पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हम किराए पे इसके लिए बुकिंग करना था हमको और जुलूस निकलना था। उसमें जो लोग आते जुलूस देखते, कमरे में टिकते रहते, वो कमरे में रुकते, तो उसके लिए हमने लिया था। क्योंकि अब वो अस्थित हो गया तो हमारा तो पैसा उतने जो दिया था वो भी बेकार हो गया। उसने पैसा देने से मना कर दिया। तो न्यायालय ने इसमें अवधारित किया कि यदि इस आधार पे जो घटना घटित ही नहीं हुई जिसपे कमरा लिया गया था, यद्यपि राज्याभिषेक का उल्लेख संविदा में नहीं था, परंतु परिस्थितियां ऐसी थी कि जिस परिस्थिति में उसने कमरा लिया था, कुछ माल किराए पे लिए थे और उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो इसमें असंभव हो गया, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसमें जो है उसका संविदा का उन्मोचन हो गया, संविदा का पालन नहीं कर सकता। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नायरस का सिद्धांत लागू होता है। इसलिए प्रतिवादी जो है और बकाया रुपया पाने का अधिकारी नहीं। नेक्स्ट जो है इसमें पक्षकारों की मृत्यु अथवा अयोग्यता हो जाने पे, यदि पक्षकारों की मृत्यु हो जाती है अथवा अयोग्य हो जाता है आदमी, जिसे दो पक्षकार संविदा आपस में करते हैं और उसमें से कोई पक्षकार अयोग्य हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो संविदा का पालन नहीं हो सकता। तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, रोबिसन बनाम डेविसन 1871 में है। तो इसमें जो है इस बात में प्रतिवादी की पत्नी पियानो वादक थी, प्रतिवादी की पत्नी पियानो वादक थी और वादी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक संविदा किया अपना संगीत का प्रोग्राम देने के लिए। और लेकिन जिस दिन संगीत होना था उसके एक दिन पहले से ही प्रतिवादी की पत्नी बीमार हो गई अचानक, और बीमार हो गई तो वो अपना पियानो बजाने के लिए असमर्थ हो गई, नहीं कर सकती थी। तो वादी ने वाद दायर किया हार जाने का, चूंकि संविदा हुई थी, संविदा का पालन हुआ था, संविदा हुई थी और संविदा का पालन कराया जाए। माननीय न्यायालय ने कहा कि चूंकि वो अयोग्य हो गई थी, उस समय पियानो बजाने की स्थिति में नहीं थी और इसलिए जो है वो अपने बस में नहीं था, निर्योग्यता अयोग्यता, इसलिए वो इसके अधिकारी नहीं। इसलिए वादी जो वाद दायर किया उसके अधिकारी नहीं है संविदा पालन करने का, संविदा का उन्मोचन हो गया, नायरिस का सिद्धांत चला। इस स्थिति में जैसे क और ख के बीच कोई संविदा होती है और क की मृत्यु हो जाती है, तो ख संविदा का पालन कैसे नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई, कहां से कराएगा पालन। तो इस स्थिति में भी संविदा का उन्मोचन हो जाता है।
नैराश्य का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट चौथा है परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने पे। यदि जिसके लिए संविदा हमारी की गई थी, हम संविदा किए थे इस काम के लिए, संविदा हुई थी दो पक्षकारों के बीच, उसमें परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन हो जाता है जिसके लिए संविदा का पालन करना असंभव हो जाता है, संविदा पालन नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में भी नैराश्य का सिद्धांत लागू होता है यहाँ, और पक्षकार अपने दायित्वों से उन्मोचित हो जाते हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दायित्वों से अपने उन्मोचित हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है निर्माण संबंधी संविदाएं। नैराश्य का पांचवा जो तत्व है, पांचवा धारा है निर्माण संबंधी संविदाएं। यदि कोई निर्माण की कोई संविदा का खा में कोई संविदा निर्माण की करते हैं और उसमें जो है ऐसी कोई परिस्थितियां आ जाती हैं जो उसके बस में नहीं है। यहां ध्यान देने की बात है, संविदा का उन्मोचन वही होगा जहां दो पक्ष कॉन्ट्रैक्ट अपना करते हैं, संविदा करते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं जो उस पक्षकार के बस में नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल, उनके मतलब बस के बाहर। तो ऐसी स्थिति में भी संविदाओं का उन्मोचन हो जाता है। इसका एक बाद है मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्ल्ड बनाम डिकर एंड कंपनी लिमिटेड। इस बाद में प्रतिवादी ने 6 वर्ष के भीतर एक जलाशय का निर्माण करने के लिए संविदा किया, 2 साल तक निर्माण किया, 2 वर्ष। इसके बाद सरकार बदल गई, जो मंत्री आया उसने अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जलाशय का निर्माण रुकवा दिया। अब दूसरा पक्ष संविदा का पालन करने के लिए दावा दायर किया। न्यायालय ने क्या कि चूंकि अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करके मंत्री जी ने रोका है, इसलिए वो दूसरे पक्ष के बस में नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है कि वो कर सके, निर्माण कर सके। इसलिए दोनों पक्ष जो है अपने दायित्वों का, दोनों पक्षों का दायित्वों से उन्मोचन हो जाता है। तो यहां नैराश्य का सिद्धांत होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपना संविदा करता है और संविदा पालन के पूर्व भी मृत्यु हो जाती है एक दूसरे पक्षकार की, वहां भी नैराश्य का सिद्धांत लागू होता है और संविदा का पालन वहां असंभव हो जाता है, संविदा का पालन नहीं करा जा सकता। ये नैराश्य का सिद्धांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आईएएस की परीक्षा में आ चुका है, पीसीएसजी में भी आ चुका है। तो ये बराबर आता रहता है। मोहरी बीबी बनाम धर्मदास बोस और ये नैराश्य का सिद्धांत, संविदा करने के लिए कौन सक्षम है कौन नहीं है, क्या अभ्यास के साथ की गई संविदा शून्य होती है या शून्य करनी है। तो इस पे जो है अभ्यास के साथ हमेशा ध्यान रखिए, जब अभ्यास के साथ कोई संविदा होती है तो शून्य ही होगी, शून्य करनी नहीं होगी। शून्य करनी वहां होती है जब 2 सक्षम पक्षकारों के बीच संविदा होती है और किसी परिस्थिति या किसी कारणवश वह संविदा का पालन नहीं हो पाता है, तो वहां वो शून्य करनी वहां होती है। लेकिन शून्य अभ्यास के साथ हमेशा शून्य होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात धर्मदास बोस बनाम मोहरी बीबी का। तो अब नैराश्य का सिद्धांत देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आज का सेशन इतना ही, अगले सेशन में हम और आगे